दोस्तों, अब तक आपने ये तो सुना होगा कि पेड़ पौधों से हमें जीवन मिलता है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि वही पेड़ पौधे आपकी मौत का कारण बनते हैं तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इनके संपर्क में आने वाले किसी भी इंसान को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन आप उन पेड़ों से मौत को चकमा देना सीखें या कम से कम गंदी बीमारी और चोट से बचने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि कौन से हैं वो आदमखोर पेड़ पौधे जिनकी चपेट में आने से इंसान की मौत हो जाती है। तो आज की हमारी ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरुआत करते हैं सेब से दिखने वाले मैंचनील ट्री से। ये एक ऐसा फल है जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और जिस पेड़ से ये आता है वो इतना जहरीला होता है कि बारिश के दिन इसकी खूबसूरत पत्तेदार शाखाओं के नीचे खड़ा होना भी मौत को दावत देना है। हालांकि इसे मौत का छोटा सेब भी कहा जाता है। ये घातक मैंचनील पेड़ एक लुप्तप्राय पेड़ प्रजाति है जो कैरेबियन तटों के मूल निवासी हैं, जिसमें फ्लोरिडा, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के साथ फैले क्षेत्र शामिल हैं। सेब के पेड़ों से संबंधित और इसके फल और वनस्पति दोनों में बहुत समान है और इस फल के हिस्से के बीच सेब में कार्सिनोजेनिक और अत्यधिक जहरीले रासायनिक यौगिक होते हैं जिन्हें फाबोल के रूप में जाना जाता है। पेड़ के साथ किसी भी सीधे मानव संपर्क से त्वचा में दर्दनाक जलन हो सकती है, जबकि सेब खाने से आपकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा भले ही आप इस पेड़ से सेब ना खाएं या उसे छुएं भी नहीं, आपके स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक गंभीर खतरा है। बारिश के दौरान बस पेड़ के नीचे खड़े रहने से त्वचा पर चकत्ते और जलन हो सकती है, जबकि यदि कोई दूषित पानी आपकी आंखों तक पहुंच जाता है या जलती हुई मैंचनील की लकड़ी से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने से आंखों की जलन भी हो सकती है और स्थायी रूप से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। सुसाइड ट्री। कहते हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी सुंदर दिखने वाली चीजें अच्छी भी हों ऐसा नहीं है। ठीक यही कहावत भारत और दक्षिण एशिया के अन्य भागों में पाए जाने वाले एक पेड़ पर भी लागू होती है। उस पेड़ का नाम है अर्बेरा ओडोलम। भारत में पश्चिमी घाट के दलदली क्षेत्र में ये पाया जाता है। माना जाता है कि हर हफ्ते इस पेड़ से कम एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिस वजह से ही इसे सुसाइड ट्री नाम भी दिया गया है। इसके फूल सफेद और तारे के आकार के होते हैं, जिसकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर तक होती है और कली का रंग पीला होता है। इसकी पत्तियां 12 से 30 सेंटीमीटर लंबी, अंडाकार, गहरी हरी और चमकदार होती हैं। इसका फल छोटा और हरा होता है जो आम जैसा लगता है। इसके फल को ओथालांगा के नाम से जाना जाता है। इसकी गुठली अंडाकार होती है। इसका आम नाम पोंग पोंग है और इसका पेड़ 30 फीट तक लंबा होता है। इसके बीज में सर्बेरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो काफी खतरनाक होता है। यह इंसान की हार्ट रेट को धीमा कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। ठीक जैसे कोई जहरीला इंजेक्शन आपके दिल को काम करने से रोक देता है, वैसे ही सर्बेरिन भी है। इसको खाने के कुछ घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो सकती है। इसके जहर का लक्षण पेट दर्द, डायरिया, दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, उल्टी और सिर दर्द है। कई बार इंसान गलती से भी खा लेता है और किसी की हत्या में भी इसके इस्तेमाल की संभावना बनी रहती है। कोकोनट। दोस्तों, नारियल किसे पसंद नहीं? नारियल को एक स्वास्थ्य भोजन माना जाता है, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि जिस नारियल को हम अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते आए हैं, उसके पेड़ में इतना जहर भरा है कि वो हमें मौत के मुंह तक पहुंचाने के लिए काफी है, तो आप क्या सोचेंगे? दरअसल जिस नारियल को हम खाते हैं, अगर गलती से आप उसके पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो यह आपको मौत तक पहुंचाने के लिए काफी है। दरअसल पिछले 100 सालों में लगभग 1700 लोगों से भी अधिक मौतें नारियल के गिरने से हुई हैं, क्योंकि नारियल की ऊपरी परत कितनी ठोस होती है ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे में जब लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं और नारियल के पेड़ को देखते हैं तो वो नारियल तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कई बार नारियल के गुच्छे के गिरने से उन लोगों की मौत हो जाती है। पीत और पानी से भरा एक कठोर खोल से घिरा हुआ और 3 पाउंड से अधिक वजन का नारियल के पेड़ के नीचे खड़े होने पर एक नारियल गिरने पर बहुत नुकसान कर सकता है। उसके गिरने के अप्रत्याशित क्षण और चिकने तने वाले ताड़ के पेड़ों की ऊंचाई जिस पर वे चढ़ते हैं, खतरे को और भी बदतर बना देता है। मलेशिया और थाईलैंड से लेकर श्रीलंका और न्यू गिनी तक के देशों में डॉक्टर की रिपोर्ट और चिकित्सा पत्रिकाओं में नारियल के गिरने और सिर में भारी चोट आने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। स्ट्रिक्नाइन ट्री। कुछ लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि स्ट्रिक्नाइन ट्री कोई रहस्यमय प्रयोगशाला रसायन नहीं है, बल्कि एक पेड़ से उत्पन्न मृत्यु का एक बुरा अमृत है। ये खतरनाक पेड़ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रजाति है जो एक घातक पेड़ के रूप में कुख्यात हो गई है। पेड़ घातक जहर स्ट्राइकिन का स्रोत है, जिसकी चपेट में ज्यादातर जानवर आते हैं
और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हालांकि जहर का इतिहास गवाह है कि जिसमें कई लोगों की भी मौत हो चुकी है। साधारण दिखने वाली शाखाओं में मोटी पत्तियां होती हैं और साथ ही गहरे डॉलर जैसे बीजों का भार भी होता है जो स्ट्राइकनिन जहर का स्रोत होते हैं। इसे खाने से आपकी आंखों में दर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, लकवा और भारी जीव जैसे बुरे लक्षण हो सकते हैं। इसकी विषाक्तता के बावजूद पौधे को कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। सैंडबॉक्स ट्री, ये पेड़ अधिकतर दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये पेड़ 200 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिनमें तनों से लेकर डालियों तक नुकीले कांटे होते हैं। लेकिन ये नुकीले कांटे उन्हें खतरनाक नहीं बनाते, बल्कि सैंडबॉक्स ट्री को खतरनाक बनाते हैं उनके कद्दू जैसे फल जो पकने पर फट जाते हैं। ये पेड़ अमेज़न के वर्षा वनों, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और तंजानिया के कुछ भागों में पाया जाता है। ये अपने आप में ही दिल दहला देने वाला रूप रखता है। इस पेड़ की लंबाई 100 फीट यानी कि 30 मीटर तक हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पूरे तने पर चौकीले कांटे होते हैं और यदि ये चौकीले कांटे आपके शरीर पर मात्र छू भी जाएं तो आपकी जान भी जा सकती है। इस पेड़ का प्रत्येक हिस्सा बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होता है। इन पेड़ों से निकलने वाला सैप आपकी आंखों को हमेशा के लिए अंधा बना सकता है। इस पर लगने वाला फल कद्दू की तरह दिखता है, परंतु वास्तव में ये जहरीले और जानलेवा होते हैं। आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि ये कद्दू जैसा दिखने वाला फल पकने के बाद समय समय पर ब्लास्ट हो जाता है और इनकी स्पीड मानो बुलेट की तरह होती है। ये लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फटते हैं। इसकी चपेट में आने वाला व्यक्ति बुरी तरह घायल हो सकता है। यदि आपको इस तरह का पेड़ कहीं भी दिखे तो इनसे कोसों दूर ही रहें। एस्कुलस ग्लैब्रा, एस्कुलस ग्लैब्रा, इस पेड़ को ओहियो बैकाई भी कहा जाता है। अब मजे की बात तो यह है कि इस पेड़ को नोटिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आम पेड़ की भांति ही नजर आता है। इस पेड़ की पहचान इस पर लगे फल से होती है, जो कि हल्का हरे रंग का होता है, और उस पे नुकीले कांटे लगे हो तो तुरंत समझ जाइए ये पेड़ एस्कुलस ग्लैब्रा है। और इस पेड़ से दूर हट जाइए, क्योंकि इसके पत्ते, डाली और फल सभी जहरीले होते हैं। इस पेड़ में एक खतरनाक केमिकल भी पाया जाता है जिसका नाम ग्लाइकोसाइड्स है, जो कि इंसान और जानवर सभी के लिए हानिकारक है। अगर एस्कुलस ग्लैब्रा का फल कोई भी जानवर खा ले तो उसके लिए ये जानलेवा हो जाएगा। और अगर इस पेड़ की पत्ती आपके शरीर को छू भी जाती है तो आपकी चमड़ी कुछ इस प्रकार जलेगी जैसे उस पर किसी ने एसिड डाला हो। इसलिए कभी भी नुकीले फल वाला पेड़ देखें तो तुरंत वहां से आप हट जाएं। जिम्पी जिम्पी, आमतौर पर यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के वर्षावनों वाले उत्तर पूर्व क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर होता है। इसके पत्तों पर ऊपर हल्के रेशे और बालनुमा कांटे पाए जाते हैं। ये कांटे सिलिका से बने होते हैं और इनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन मौजूद होता है। यदि आप इसे गलती से भी छू लेंगे तो आपको ऐसा डंकनुमा करंट लगेगा जिसके दर्द को कई वर्षों तक आप भूल नहीं पाएंगे। इससे आपको गंभीर एलर्जी रिएक्शन हो जाएगा और आपके शरीर पर लाल लाल चकत्ते और भीषण खुजली हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के बाद ये खुजली और रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मानो ऐसा लगता है कि किसी ने तेजाब ही डाल दिया हो। इसका दर्द इतना असहनीय होता है कि लोग इसके दर्द सहने की बजाय मरना ज्यादा पसंद करते हैं। ये पौधा 2 सालों तक जिंदा रहता है, पर मरने के बाद भी ये पौधा उतना ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।